गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 में हम पढ़ रहे थे कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार की जाती है ना, जिससे कि पादप यानी पेड़ पौधे सभी प्रकार के पोषक प्राप्त कर सकें। तो उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ रहे हैं कि पादपों को यानी पेड़ पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वे प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन बनाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन फसल की कटाई के बाद मृदा में यानी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक, वायुमंडल में तो नाइट्रोजन की गैस की बहुत अधिक मात्रा उपलब्ध है, लेकिन पादप यानी पेड़ पौधे इसका उपयोग सीधे ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे सीधे कर लेते हैं डायरेक्ट, वैसे नाइट्रोजन गैस का उपयोग पादप सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो पौधे इनका उपयोग फिर किस प्रकार से करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन का उपयोग विलेय रूप में करते हैं। किस रूप में? विलेय रूप से अवशोषित करते हैं, यानी जड़ों के माध्यम से विलयन बनकर उसके सभी भागों तक पहुंचता है। तो कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम, कुछ जीवाणु होते हैं जैसे राइजोबियम, ये क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। किसकी नाइट्रोजन को? वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, परंतु राइजोबियम जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये विलेय में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं? अब देखिए क्या करते हैं राइजोबियम जीवाणु। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। यानी जो फलीदार पौधे उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है और क्या करता है? उनको यानी उन पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, नाइट्रोजन देता है। किस रूप में देता है? विलेय रूप में देता है। किस रूप में? विलयन रूप में। ठीक है, अब क्या होता है? अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती हैं। तो देखिए क्या करता है राइजोबियम, क्या किया कि जो फलीदार पौधे होते हैं उन्हें क्या दे देता है? नाइट्रोजन विलयन बनाकर दे देता है। और जो फलीदार पौधे हैं वो क्या करते हैं? इसके बदले राइजोबियम जीवाणु को आवास यानी रहने का स्थान देते हैं और खाद्य प्रदान करते हैं। इसलिए उन दोनों में सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व होता है। क्यों होता है इसके बारे में आगे जानेंगे। देखिए, दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी जो दालों वाली फसलें होती हैं उन्हें अलग से नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा जो दाल वाले पौधे होते, फसल होती है जैसे चना, मटर, है ना, इन्हें अधिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और इसके अगली फसल में भी उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, इस अध्याय में हमने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, यानी अधिकतर पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बहुत ही कम पौधे या पादप ऐसे होते हैं जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए, सभी जो जीव जंतु होते हैं वे अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? विषमपोषी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? विषमपोषी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 1 की लिखाई आपको शीघ्र ही भेज दी जाएगी।